किडनी क्या है? हमारी एक यंत्र है परमात्मा का फिट किया हुआ, जो हमारे रक्त का शोधन करते हैं, साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं। जो उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती है, गंदगी आ जाती है, वो उसको साफ करती है। अब हमारा जो खाना पीना है वो बिगड़ गया। आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले खाना बनाने की इतनी फैक्ट्रियां हमारे देश में नहीं थी। चॉकलेट, टॉफियाँ, कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, पिज्जे, बर्गर, नूडल, मैगी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें नहीं थी। ये तो हमारे देखते देखते आई है। जो आजकल हमारा भोजन है वो हमारे शरीर के अंदर ड्राइनेस लाता, सुखाता हमारे शरीर, नसों नाड़ियों को, सारे अंगों को हमारे को शुष्क करता है, खुश्क करता है वो भोजन है जो हमारा। चाय आप पीते हो, चाय पीते हो, मिठाई खाते हो आप लोग, ब्रेड खाते हो, बिस्कुट खाते हो आप लोग, जो चीज़ें भी खाते हो, वो सारी चीज़ों में लुब्रिकेशन तो है ही नहीं, तेल तो है ही नहीं उसमें। हमारे शरीर को तेल चाहिए, ऑयल चाहिए, चिकनाई चाहिए, शुद्ध चिकनाई चाहिए जो पेड़ पौधों से मिलती है, नकली चिकनाई नहीं। और रस चाहिए, विटामिन चाहिए, वो रसदार सब्जियों में होते हैं। अब क्या है कि जब वो दवाई खाते हैं आप लोग शुगर की लगातार, आपकी किडनी भी काम करना बंद कर देती है। और आपका जो भोजन है, चाय आप पीते हैं, मिठाइयाँ आप खाते हैं, ब्रेड बिस्कुट कुरकुरे खाते हैं, इससे आपका नर्वस सिस्टम सारा ड्राई हो जाता है। जो किडनी को नसों नाड़ियाँ जाते हैं जिसमें ब्लड मिलता है किडनी को, वो भी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, वो भी सूख जाता है। किडनी को ब्लड की मात्रा, प्रॉपर खून किसी भी अंग को नहीं मिलेगा, अगर वो अंग काम नहीं करेगा, किसी भी अंग को खून नहीं मिलेगा। आपको पैरालिसिस अटैक होता है, क्या होता है पैरालिसिस अटैक? आप लोगों ने गलत भोजन खाते रहे, वो खून के जो है धक्के बनने शुरू हो जाते हैं। खून गाढ़ा हो गया, वो धक्के बन जाते हैं, धक्का बन के वो नस में जम गया। अब जम गया, उसके आगे खून नहीं जा रहा, चल नहीं रहा, तो आपका शरीर का अंग काम नहीं करेगा, हाथ ऐसे रह जाएगा। ऐसे ही आपकी किडनी के अंदर में खून नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, और नस नाड़ियाँ सख्त हो गई, और कुछ जो दवाइयाँ खाई उसके केमिकल से किडनी कमजोर हो गई, वीक हो गई, आपकी किडनी काम नहीं कर रही, तो जो खून को सफाई करना था प्रॉपर, वो सफाई नहीं कर रही, आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, आपको थोड़ी तकलीफ होनी शुरू हो गई। उन्होंने चेक कराया कि ये क्रिएटिनिन बढ़ गया आपका, तो आपको तो डायलिसिस कराना, वो डायलिसिस शुरू कर दो। वो नस नाड़ियों को मुलायम नहीं करते, ब्लड को, खून के दौरे को तेज नहीं करते किडनी में करे, और जो दवाई किडनी को खराब कर रही थी शुगर की, उसको बंद नहीं करते, वो बंद होती है। फिर जब आप कह रहे हो जी हमने डायलिसिस का, तब बंद होगी। अब क्या बंद होगी वो दवाई? अब किडनी खराब हो गई जब, तब दवाई तुम बंद कर रहे हो, बिल्कुल ही। अब बंद कर दे तुम तो किडनी तो गई, अब किडनी तो ठीक होने वाली नहीं सारी उम्र तुम्हारी, तो फिर उसका क्या फायदा हुआ? शुगर ठीक हो गई तो किडनी खराब हो गई, उससे ज्यादा नुकसानदायक है। शुगर का तो अभी फिर भी दवाई का आगे काम चल रहा है, डायलिसिस कराना कौन सा आसान है बाजार, पता ना कितनी पीड़ा, कितना दर्द है, कितना उसमें दवाई केमिकल डालते हैं, तब जाकर के वो करते हैं, किस वजह से कष्ट दुख सहना पड़ता है। और कब तक ऐसा हो गई, कब तक? सारी जिंदगी भर, जब तक मरोगे तब तक के मरोगे सारी जिंदगी। अब उसको करना क्या है जब किडनी खराब हो गई है? सबसे पहले तो अपना खाना पीना ठीक करना है। जो गलत खा रहे हो उसको टोटल बंद करो। वो कहते हैं ये चीजें नहीं खानी, वो चीजें नहीं खानी थी, उनको इसको प्रॉपरली उनको नहीं समझा। हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद भरपूर खाना है, धनिया का पानी खूब पीना। धनिया का पानी किडनी के लिए बहुत बढ़िया, क्रिएटिनिन भी कम करेगा, ब्लड को भी सप्लाई को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगी, अंगों को ऑक्सीजन मिलेगी, शरीर के अंदर डेड से डेड अंगों में जान आ जाएगी, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, दवाई नहीं खानी पड़ेगी धनिया का पानी पीने से, और किडनी फिल्टर भी हो जाएगी, फिल्टर करने की क्षमता भी बढ़ेगी किडनी। इसलिए 1-2 गिलास भर के रोज जो है हरे धनिया का पानी पीजिए। आपको यूरिन भी आना शुरू हो जाए, आप देखेंगे आपके यूरिन की मात्रा बढ़ गई। जब खून साफ हो गया, नसों नाड़ियाँ साफ हो गई, उसमें से खून चलने लग गया,
किडनी को खून मिलने लग गया। ठंडे पानी में बैठे, गर्म पानी में बैठे, गर्म पानी के टब में 15-20 मिनट बैठे, गर्म पानी के टब में बैठने से नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी गर्म से। फिर ठंडे में बैठे, उसमें खून का दौरा तेज हो जाएगा, आपकी किडनी काम करनी शुरू कर देगी। आपका डायलिसिस पहले ही दिन से बंद हो जाएगा, आपको डायलिसिस नहीं कराना पड़ेगा। और साथ में सूर्य की रोशनी में बैठ के पसीने को निकालें, पसीना लाएं अंदर से, हॉट फुट बात करें, हॉट फुट बात गर्म पानी में पाउडर, सारे शरीर में पसीना आ जाता है, कंबल ओढ़ के करते हैं, उस पसीने से गंदगी सारी निकल जाती है, खून साफ हो जाता है। जो काम किडनी ने करना है खून को साफ करने का, वो काम आपका सूर्य की रोशनी से हो जाता है और किडनी पर लोड कम पड़ता है। क्रिएटिनिन आपका अपने आप ही डाउन आ जाएगा, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेचुरल डायलिसिस हो गया, कुदरती डायलिसिस हो गया। और इसके साथ साथ खाना पीना अपना ठीक करेंगे, जो भी है, खून नया बनने लगेगा, खून की मात्रा, और उससे अंगों को ताकत भी आएगी। किडनी वीक हो गई, उसको ताकत आएगी, क्योंकि जो असली न्यूट्रिशन भोजन है वो प्राकृतिक भोजन में है। जब आप प्राकृतिक भोजन खाएंगे तो उससे ही बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी, किडनी को, उसमें ताकत आएगी, सारे अंगों में ताकत आएगी। और आपको लगेगा कि हाँ मैं पहले से बेटर हूँ, पहले तो जान भी नहीं थी मेरी, बिल्कुल ही मुश्किल था, अब मैं पहले से ठीक हूँ। क्रिएटिनिन बिल्कुल 0 तो एकदम नहीं होगा, लेकिन ये अभी कितना है क्रिएटिनिन आपका? अभी 6 है, तो 4-3-4 के करीब आ जाएगा। उसको चलने दो, 3-4 में आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं, 6 पर भी डायलिसिस की जरूरत नहीं।